सलीम जी नमस्कार। नमस्कार जी। पार्षद बने हुए आपको लगभग 7 महीने हो चुके हैं, तो आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या विकास कार्य किए हैं? देखिए, 30 दिसंबर 2020 को हमारा चुनाव हुआ। 5 जनवरी को हमारी ओथ हुई। जब से अभी तक लगातार हम एक ही उम्मीद से, एक ही उससे आगे बढ़ रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे इस पूरे एरिया का विकास हो। जैसा कि आपने बताया कि विकास के कार्य की बात, 3 या 4 हमारी हाउस की मीटिंग हुई। उसमें अलग अलग तरह के तकरीबन तकरीबन 60 या 65 एजेंडे हमने पास किए। उन एजेंडों पे जिस तरीके से, जिस स्पीड से कार्य होना चाहिए था, मैं मानता हूँ उस स्पीड से कार्य नहीं हो पा रहा। हमें उम्मीद बहुत थी कि नया हाउस आया, हमारे नए पदाधिकारी सभी चुन के आए और हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी अलग अलग जगह से दोबारा दोबारा ट्रांसफ़र होके आए। लेकिन जो गति हमारी विकास के कार्यों को मिलनी चाहिए थी, वो गति आज तक नहीं मिल पाई। इसके लिए हमें कई बार दफ्तरों के भी, मेयर महोदय को भी हम मिले। बार बार हम यही अनुरोध कर रहे हैं कि लोगों की उम्मीदें, लोगों की जो समस्याएं, लोगों की जो ग्रीवेंसेस बहुत हैं, उनको समस्याओं को निपटाने के लिए इन कार्यों पे अगर हम प्रगति से कार्य करेंगे तो तब जाके हम कहीं ना कहीं बात बनती नज़र आएगी। लेकिन अभी तक जो स्पीड बढ़नी चाहिए थी, मैं नहीं मानता कि वो स्पीड बनी हो, क्योंकि जो कार्यकाल मेरा पिछला भी रहा, पिछली बार भी मैं इसी वार्ड से पार्षद था और तकरीबन इससे डबल हमारा वार्ड का एरिया था। लेकिन फिर भी जो विकास की गति थी, इससे बहुत ज़्यादा अधिक थी। कहाँ पे जाके गाड़ी रुक जाती है? अब यही हमें समझ नहीं आता कि जितनी भी हम चिट्ठी, लेटर अपनी डिमांड्स की या हाउस में पास करके जो प्रोसीडिंग है उसकी देते हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो अधिकारियों ने करना चाहिए वो अधिकारी कर नहीं पा रहे। अब ये हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि वो या तो किसी न किसी दबाव में है या किसी न किसी कोई बात उनके बीच में है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इलाके की समस्याओं का सवाल है, जनता का पैसा है, जनता के बीच में खर्च होना है। और पैसे की, बजट की कोई कमी नगर निगम पंचकुला के पास नहीं है। लेकिन फिर भी जिस स्पीड से कार्य होने चाहिए, मैं नहीं मानता कि उस स्पीड से कार्य कर रहे हैं और ना ही हो रहे हैं। आप सदन में विपक्ष के नेता भी हैं और आपका जो वार्ड है काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता है, और आपने कई बार चिट्ठियां ली, तो चिट्ठियों के क्या जवाब नहीं मिलते आपको? देखिए, सदन में विपक्ष का नेता होने की बात मैं अगर आपको कहूँ, उसके लिए जो मेरी जिम्मेदारी पार्टी ने लगाई, हम बखूबी उस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। जैसे ही आपने देखा होगा, दूसरी मीटिंग के बाद हम जब अपने विपक्ष के नेता के रूप में या अपने साथियों के सहयोग से हम मीटिंग में गए, या मीटिंग में हमारा जो भी मुद्दा बातचीत हुई, हमने सभी अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे इलाके की एक एक समस्या को उठाया। और उसके बाद भी हम चाहे कमिश्नर महोदय से, मेयर महोदय से, माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी से, रणजीत सिंह जी से, जो हमारे बिजली मंत्री हैं, सभी से हमने बार बार मिलकर पूरे इलाके की समस्याओं से अवगत उनको कराया। लेकिन फिर भी जो मैं चिट्ठियों या पत्रियों की बात करता हूँ, उनका जो हमें प्रॉपर आज तक भी कोई इसकी, मैंने अभी पिछले हफ्ते भी मैं मेयर महोदय को मिला था, मैंने सिर्फ और सिर्फ उनसे यही सवाल किया था कि आप हमें सिर्फ एक चीज़ बता दीजिए कि जो हम लेटर या पत्र जो हम देते हैं, क्योंकि वो कोई हमारा अपना कोई पर्सनल कार्य के लिए नहीं होता, वो जनता की भलाई के लिए या इलाके की समस्याओं के लिए होता है, भी उनका कम से कम हमें रिप्लाई दें कि वो कहाँ पे हमारी चिट्ठी गई है, किस अधिकारी को हमने मिलना है। लेकिन वहाँ से मेयर महोदय जो है वो मार्क करके चिट्ठी भेज देते हैं, चाहे वो सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर को, चाहे वो जॉइंट कमिश्नर को या डिप्टी कमिश्नर, किसी को भी। लेकिन वहाँ से उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आता। जहाँ तक बात की आपने पिछड़े की, आप लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने इलाके को पिछड़ा नहीं मानता, क्योंकि मैंने पिछले 5 साल का कार्यकाल, 5 से क्या तकरीबन तकरीबन हमारा 8 साल का कार्यकाल वो हुआ। 5 साल का हमारा रेगुलर है, लेकिन बीच में 2 या 3 साल हमारे ऐसे गुजरे जिसमें कोई भी नुमाइंदा चुन के नहीं गया, इलेक्शन नहीं हुए। लेकिन हम निरंतर अधिकारियों के संपर्क में रह के हमने निरंतर कार्य कराए। पिछड़ा तो हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी हमारे आज जो कार्य जो चल रहे हैं वो पिछले प्लान की ही हमारी देन है। जैसे उसमें एक अमृत का कार्य हमारा नगर निगम का चल रहा है, जिसमें हमने सीवरेज प्रणाली को दुरुस्त किया है। तकरीबन तकरीबन 48 करोड़ रुपए का टेंडर पूरे नगर निगम पंचकुला का था, और मैं मानता हूं कि उसमें से 30 करोड़ रुपए के कार्य जो हैं वो वार्ड नंबर 20 के थे। और अगर आप पूरे एरिया में घूमोगे, पूरे नगर निगम की अगर आप बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा कार्य अमृत के तहत अगर सीवरेज प्रणाली का हुआ है तो वार्ड नंबर 20 में हुआ है, जिसमें 7 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारे तकरीबन तकरीबन चलने पे हैं, और हमारी काफ़ी लाइन जो है वो गाँव में डल चुकी है। तो और उसके अलावा हमारा 28 करोड़ रुपए का कार्य एक जो हमारा चल रहा है अमृत के तहत ही वाटर सप्लाई का, उसके तहत भी हमने बहुत सी कार्रवाई पिछले 2 या 3 साल में हमने की है, जिसके अंदर हमारे 3 ट्यूबवेल भी हमारे वार्ड में लगे हैं और पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी हमने किया है।
उस कार्य को भी मैं मानता हूँ कि अगर उसको अब और ज़्यादा गति दी जाए तो जल्दी ही वो कार्य भी हमारा समापन की ओर जा रहा है। रही बात, और जैसे पिछड़ापन की आपने बात की, मैं नहीं मानता उसमें पिछड़ापन है, क्योंकि हमने काफ़ी गाँव में जहाँ कम्युनिटी सेंटर की आवश्यकता थी वहाँ हमने कम्युनिटी सेंटर लोगों के लिए बनाए, लेकिन दुर्भाग्य इतना है कि वो कम्युनिटी सेंटर आज जो जिस दशा में जाने चाहिए थे या जिस कंप्लीसन उसमें जाना चाहिए था वो वहाँ पे नहीं जा पा रहे। किसी में बिजली का कनेक्शन पेंडिंग है। अभी हाल ही में मैंने कल एसडीओ इलेक्ट्रिकल हमारे जो नए आए हैं उनको और जेई महोदय को लेके एक एक गाँव में तकरीबन सारे जो 12 या 13 मेरे गाँव में मैं खुद उनके साथ गया हूँ, और मैंने एक एक कम्युनिटी सेंटर का, एक एक पार्क का और एक एक सेंटर पॉइंट का, जिसमें हमने हाई मास्ट लाइट का भी एक प्रावधान करना है, सभी के हमने बिजली कनेक्शन अप्लाई कराने हैं इस सप्ताह, और जो हमारे ट्यूबवेल लगे हुए हैं उन ट्यूबवेलों को भी हमने चलता करना है। इसलिए मेरा प्रयास यही है कि जितने भी हमारी पिछले कार्य है, मैं तो यही कहता हूँ, मेयर महोदय से भी मैं जब भी मेरी बात हुई, कमिश्नर महोदय से भी ये बात हुई कि कम से कम अगर नए प्रोजेक्ट हम नहीं को ले पा रहे, नए कार्य अगर हम नहीं कोई शुरू कर पा रहे, कम से कम जो हमारे पुराने कार्य हैं जो चल रहे हैं हमारे पुराने कार्य उनको हम कंप्लीट करके लोगों को हैंड ओवर करें, ताकि लोग उनकी सुविधा का आनंद ले सकें। जैसे कि अब आपने बात करी मैंने अपने पिछले कार्यकाल में अपने वार्ड में 4 पार्कों का निर्माण कराया। 2-2 एकड़ के हमारे पार्क हैं, लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी हमारी उस चीज़ पे, आपने हाउस में भी मेरे को सुना था, मैंने बड़ी ज़ोर शोर से उस चीज़ का मुद्दा उठाया कि जब हमने लोगों के उसकी भलाई के लिए हमने पार्क बनाए, 2-2 एकड़ के हमने पार्क बनाए, और वो आज उस दशा में है कि उनमें लोग घूमने फिरने नहीं जा सकते। उनमें थोड़ा थोड़ा कार्य अगर उनको कंप्लीशन करके लोगों को उनकी एक सोसाइटी बना के हम लोगों को हैंड ओवर कर देंगे तो लोग अपने आप ही उनको मेंटेन कर लेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि कार्य की जो गति है, गति प्रदान करना वो अधिकारियों का काम है, या जो हमारे हेड ऑफ द चेयर हैं उनके दिशा निर्देश का काम है। एक कल नगर निगम में कुछ लोगों की भर्ती की गई है, ऐसी जानकारी कि शायद उसके लिए कोई विज्ञापन वगैरह नहीं निकाला गया था, किस तरीके से? आप विपक्ष के नेता है तो क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? हाँ, मेरे संज्ञान में भी आया है कि अभी हाल ही में नगर निगम पंचकुला ने हमारे फायर ऑपरेटर 20 जो हैं वो नगर निगम पंचकुला ने रखे हैं, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक उसमें कोई भी ऐसी प्रक्रिया, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले हाउस की मीटिंग में भी, चाहे हमने एक डॉग कैचर टीम हमने रखी, या सभी पार्षदों ने एक डिमांड की थी कि हमारे वार्ड में 2-2 बेलदार कसी खुरपे वाले ऐसे होना चाहिए, उसके लिए भी हमने बाकायदा हाउस में पास करके उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग को हमने पास कराया। लेकिन अगर ऐसा हुआ है, इन्होंने 20 फायर ऑपरेटर रखे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने हाउस की अनुमति जरूर लेनी चाहिए थी, और उसके अंदर इनको बाकायदा एक विज्ञापन देके, और मेरी जहाँ तक मेरी नॉलेज के मुताबिक मेरे को किसी न किसी 1-2 लड़का को मेरे को मिला भी है जो इसमें अप्लाई करने के इच्छुक भी थे, उन्होंने ये भी बताया कि जो आदमी रखे उनका मेडिकल तक नहीं इन्होंने कराया और ना ही इनका कोई रोड टेस्ट कराया, जबकि फायर की एक इतनी हमारी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, उसके व्हीकल की ड्राइविंग टेस्टिंग और उनका मेडिकल जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर ये बात कहीं हद तक साबित सच होती है, और मैं मानता हूँ कि ये सच भी है, अगर इन्होंने ऐसे ये फायर ऑपरेटर बिना विज्ञापन के और बिना उसके रखे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि विपक्ष का नेता होने के नाते भी, और ये मैं सारी कॉरपोरेशन की भी एक जिम्मेवारी समझता हूँ, हमारे चुने हुए पार्षद चाहे वो सत्ता पक्ष के भी हों, उनको भी ये आवाज़ उठानी चाहिए कि आइंदा के लिए उनको ऐसी भर्ती के लिए हमारे हाउस से अनुमति जरूर लेनी चाहिए, और उनका बाकायदा रोड टेस्ट और उनका मेडिकल टेस्ट जरूर जो करना चाहिए। अगर ऐसी भर्ती इन्होंने की है तो उसको तुरंत प्रभाव से रद्द करके उनको दोबारा से रखना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि कल जो 3 विशेष आमंत्रित सदस्य कह सकते हैं या पार्षद कह सकते हैं नियुक्त किए गए, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार जो है हर सरकार जो है वो अपने सत्ता में अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, मैं मानता हूँ कि वो चीज़ है, लेकिन कल से मेरे पास भी कम से कम तकरीबन मैं नहीं मानता, मेरे वार्ड से भी बहुत से फ़ोन आए, लोगों को गुमराह किया गया और लोगों को इस बात का संदेह जताया गया कि कहीं ना कहीं जो है वो, कई लोगों ने तो मेरे तो यहाँ तक कहा कि यार ये वार्ड 20 का MC दूसरा बन गया। मैं कहा भाई, लोकतंत्र में कहीं पे भी कोई ऐसी जगह नहीं है कि एक चुने हुए आदमी को कोई हटाए और एक जो आदमी जनता द्वारा नकारा गया है उस आदमी को सरकार जो है वो ऐसा पार्षद बनाए। ये एक सरकार के, मैंने एक्ट भी मैंने इसका पढ़ा है, 1994 के एक्ट में, हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो एक्ट है उसमें एक प्रावधान है कि एज ए एडवाइज़र सरकार जो है वो अपना नुमाइंदा नॉमिनेट कर सकती है, ये चुने हुए नहीं होते, और ना ही इनका कोई एरिया फिक्स होता है, ना ही इनकी कोई पावर होती है, ना इनका कोई वोटिंग राइट होता है, और ना ही ये कोई सिग्नेचर अथॉरिटी होते हैं। इतना जरूर है, ये सिर्फ सरकार के जो हैं एक एज ए एडवाइज़र होते हैं। लेकिन ये जनता के ऊपर लगाओ या कॉरपोरेशन के ऊपर लगाओ, एक तरह का मैं इसको बोझ मानता हूँ, क्योंकि चुने हुए आदमी जो हैं, अगर हम
ऐसे ही लोगों को आगे ले आने की बात करते हैं तो फिर इलेक्शन कराने का या वार्ड बंदी करने का, वार्ड बनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। और दुर्भाग्य की बात तो ये देखो कि जो लोगों को जनता ने नकार दिया, उन लोगों को सरकार नॉमिनेट कर रही है। इससे मेरे ख्याल से सरकार की विफलता मैं नहीं कहूँगा। इसमें आपने, अगर आपके नॉलेज के मुताबिक आपको भी पता हो, ये नॉमिनेटेड पार्षदों का भी एक क्राइटेरिया होता है कि वो किसी ना किसी कार्य क्षेत्र में, किसी ना किसी फील्ड में, जैसे वो किसी इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कोई लॉयर्स हैं, ये एक उनके लिए एक अलग से रिजर्व कैटेगरी होती है। उनके जो क्षेत्र के कार्य हैं उसके लिए उनको सरकार जो है वो एक सलाहकार के रूप में नियुक्त करती है, लेकिन ऐसा सरकार ने बिल्कुल नहीं किया। इनको अनदेखी करके सरकार अपने इन 3 पार्षदों के जो आए हैं, इनके अलावा जो 2 कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की, तो इसके लिए भी कांग्रेस की निगाहें लगी हुई है क्या इस कुर्सी के लिए? नहीं, हमारी तो निगाहें पहले लगी हुई हैं, जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं हम भी। और मैं तो कहूँ, मैं तो खुद अपनी बात अगर कहूँ, मैं सेकंड टाइम चुना हुआ आदमी हूँ मैं भी, हमें सारी प्रक्रिया का पता है। लेकिन मैं तो इस बात का बड़ा संदेह हमें तो होता है, हमें बड़ा इस बात की ताज्जुब होता है कि सरकार के पास अपना बहुमत होते हुए भी सरकार इसको इतना डिले क्यों कर रही है। अगर इनको चुनना ही सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव इनको बहुत देर पहले से करा देना चाहिए था। अब कहीं ना कहीं इनके बीच में, इनके मन में अपना भी खोट है और इनके मन में संदेह भी है, इसलिए डर के मारे उस इलेक्शन को भी करा नहीं पा रहे हैं। और मेरा तो यही अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी आपका लोगों में भी, आपका जनता में भी आपका पता चल जाएगा, आप चुनवा के चुनो उनको।